अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.3 उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था जिसमें हमने पहले 3 क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जो है ना वो बढ़ने लगे हैं। तो जमा और उसी तरह माइनस के क्वेश्चन हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ट्रांसपोज के हैं और इसके बाद जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कुछ क्वेश्चन हैं। वही बेसिक आइडियाज़ हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं जमा तफरीक के। तो देखते हैं जी, हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके कुछ पार्ट्स हैं, ऑपरेशन है, इनको जमा और तफरीक करना है। तो पहला इसका पार्ट है, ये रकम हमें दी गई है। बस इसके अंदर बस ये ख्याल आपने रखना है कि आपने स्टूडेंट पहले जो रकम ब्रैकेट्स के अंदर दी गई है ना, जो कालब ब्रैकेटों के अंदर मौजूद है, आपने उनको पहले जमा या तफरीक करना है। उसका जो जवाब आएगा उसको जो फिर बाकी कालब रह जाएगा उसके अंदर जमा या तफरीक करना है। तो देखें, इसका पहला जुज है, 3 कालब दिए गए हैं, लेकिन ये 2 कालब जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर है। तो हम सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला कालब है उसको हल करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर एक कालब ये है, सेंटर में जमा है, दूसरा कालब ये है। जमा का असूल क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और फिर कैसे जमा करने हैं, मुतनाजरा जो पहले कालब का रुकन है इसके अंदर दूसरे कालब का जो मुतनाजरा आमने सामने के जो अरकान है, क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं, उनको जमा या तफरीक करना है। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करना तो उसी तरह ये डिजिट पहले लिखेंगे, ये अदद पहले लिखेंगे, फिर यहाँ वाली अलामत जो होगी ये ख्याल रखिएगा। अमूमन स्टूडेंट से गलती यहीं पे होती है कि वो इस अलामत को अंदर जरब नहीं देते। उनके जहन में यही चल रहा होता है कि इसको जमा ही करना है। तो बाद का दूसरे कालब के रुकन के साथ माइनस की अलामत आ जाती है, तो उनका जहन वही बना होता है कि इनको जमा करना है। बस ये जरा ख्याल कीजिएगा कि जो सेंटर में अलामत है इसको आपने अगले कालब के जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे जरब दे के लिखना है। तो जी देखें, 1 है, यहाँ प्लस ये सिफर है, तो 1 में जब 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इधर सिफर है, जमा इधर 2, तो सिफर में 2 जमा करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिफर जमा 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 1 जमा सिफर, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी हमने जो पहले ब्रैकेट वाला कालब है 2 मौजूद, उसको इकट्ठा कर लिया है, और जो अगला कालब है इसको हमने वैसे ही लिख दिया। यानी हमने पहले कालबों को जमा कर लिया जो ब्रैकेट के अंदर थे। इसके बाद स्टूडेंट हमने इन दोनों को जमा करना है। तो सिमिलरली पहले रुकन में पहला, तो 1 जमा 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 जमा 1, तो ये 3 हो जाएगा। 3 जमा 1, तो ये 4 हो जाएगा। 1 जमा सिफर, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। सिंपल जमा तफरीक है, कोई लंबी चौड़ी तफसील नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा जूज खुद कर लीजिएगा, वो भी सिमिलरली जमा तफरीक का है। तो इसके बाद तीसरा जूज है, इसके अंदर देखें हमारे पास पहला कालब ब्रैकेट के बाहर है, लेकिन ये 2 कालब जो हैं वो ब्रैकेट में है। तो पहले कालब को हम वैसे ही लिखेंगे, 2 3 1, सेंटर में ये अलामत जमा की है। तो हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हल करेंगे। देखें 1 - 2, यानी जब ये इससे ज़रब खाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो 1 में से -2 निकालेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1। 0 - 2, तो 0 - 2, तो माइनस का आ जाएगा 2। 2 - 2, तो 2 में से 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी हमने पहले जो ब्रैकेट के अंदर 2 कालब थे उसको हल कर लिया। अब स्टूडेंट उसी तरह ये रह गए 2, अब इसमें जमा करना है इसको। तो देखें 2 यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक आपने इसको इससे ज़रब नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो देखें, जब जमा नफी से ज़रब खाएगा नफी आएगा, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ 3 है, ये जमा है। जमा जब इस नफी से ज़रब खाएगा नफी का 2, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 जमा 0, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1। तो ये इसका आंसर है।
इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं चौथे जूस की तरफ। दो ही कालब दिए गए हैं, उन दोनों को हमने इकट्ठा करना है। तो उसी तरह स्टूडेंट आप स्टेप एक बढ़ा भी सकते हैं, यानी लिख लें 1 + 1, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, इसके बाद 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 + 1 4, नफी 1 जमा 2, यानी 2 में से 1 जाएगा 1, फिर 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 2 में से फिर 1 माइनस किया तो 1। अब 0 जमा 3 3 आएगा, 1 जमा 3 4 आएगा, 2 जमा 3 कितना आ जाएगा 5। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट इसके छठे जूस की तरफ सिमिलरली पहला जो है हम वैसे ही लिखेंगे, क्या है जी 1 2 0 1। तो अगली ब्रैकेट को हम पहले हल कर लेंगे। तो उसको पहले हल करने का मतलब उसी तरह पहले रुकन में पहला 2 में 1 जमा किया तो 3, 1 में 1 जमा किया तो 2, 1 में 1 जमा किया तो 2, 0 में 1 जमा किया तो 1। अब यहाँ 2 कालब रह गए, तो अब इन दोनों कालबों को हम जमा कर लें। 1 जमा 3 आएगा 4, 2 जमा 2 4 आएगा, 0 जमा 2 2 आएगा, 1 जमा 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको बाद में हम देखेंगे, क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन है, काफी पार्ट्स हैं उसमें। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या इस तरह से जमा तफरीक के कुछ क्वेश्चन है, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले अहम शार्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसके 2 पार्ट है। नहायत अहम शार्ट क्वेश्चन है, रेपिटिशन होती है इस क्वेश्चन की, कई मरतबा ये पंजाब बोर्ड के जो पेपर्स हैं उसके अंदर आता है। तो इसको पहले हल करते हैं। पहला जूज है जी, हमें 2 कालब इस तरह दिए जाएंगे क्वेश्चन में, और वो कहेगा पहला जूज है 3a - 2b की कीमत मालूम करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a - 2b। तो देखें स्टूडेंट क्या करना है हमने, जो पहला जूज है उसी तरह आपने पहले इक्वल का साइन। अब यहां जो रकम लिखी है ना, इसको जस्ट नकल लगा के चीट करके जैसी रकम है इसको वैसे ही नीचे लिख दें। देखें पहले लिखा है 3, तो यहां आपने लिख देना है 3। आगे ए मीन आपने यहां ए वाला कालब लिखना है। क्या है कालब 1 - 2 3 और 4। ये कालब बंद कर दिया। देखे 3 नकल लगा के 3 लिखा, ए की जगह रकम क्वेश्चन पेपर में मौजूद होगी, ए वाला कालब लिख दिया। आगे अलामत माइनस की तो माइनस लिख दिया, आगे 2 तो यहाँ पे 2 लिख दिया, आगे बी तो यहाँ बी वाला कालब लिख लें। 0 7 -3 और 8। देखें जस्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसी को लिखने के बाद, यानी ये पहला जूज लिख लिया, सेम नकल लगा के उनकी रकमें दर्ज कर दी। अब हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 किया था कि किसी कांस्टेंट नंबर को, ये स्केलर अदद होता है, कांस्टेंट अदद होता है, इसको अंदर जितने भी अरकान है इनके साथ हमने 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 को हम देंगे 1 से ज़रब, तो 3 आ जाएगा। 3 ने खाई नफी 2 से ज़रब, तो नफी का 6 आ गया। 3 ने 3 से ज़रब खाई तो 9 आ गया। 3 ने 4 से ज़रब खाई तो 12 आ गया। ये कालब बंद। अब यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर औकात अच्छे बच्चे भी यहाँ पे गलती करते हैं। वो गलती क्या है बेटा, वो करते ही ये हैं कि वो समझते हैं हमने -2 को अंदर सब के साथ ज़रब देनी है। ठीक है, मान ली बात कि ये गलत नहीं है, हमने -2 को अंदर ज़रब दे दी। जब स्टूडेंट हमने -2 के साथ अंदर ज़रब दे दी है ना, तो फिर यहाँ सेंटर में अलामत जमा की आनी है, क्योंकि माइनस तो अंदर ज़रब हो गया है, तो फिर यहाँ पे अलामत किसकी आएगी, जमा की। लेकिन वो क्या गलती करते हैं, वो -2 को अंदर ज़रब भी दे देते हैं और इधर अलामत भी माइनस की लगा देते हैं, जिससे हमारा एक आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आसान तरीका, ये जो अलामत माइनस की है ना, इसको आपने इधर सेम एज इट इज लिख देना है। यानी जो अलामत नफी की लगी हुई है वो मैंने लिख दी। अब ये अलामत तो मैंने लिख दी, अब सिर्फ क्या रह गया 2। तो अब 2 को आपने अंदर ज़रब देनी है, जस्ट किसको, 2 को, नफी 2 को नहीं। माइनस को मैंने यहां लिख दिया है,
जब माइनस लिख दिया तो अब बाकी बचा 2, तो 2 को आपने अंदर जरब देनी है जी। 2 ने खाई 0 से जरब तो 0, 2 ने खाई 7 से जरब तो 14, 2 ने खाई नफी 3 से जरब तो नफी का 6, 2 ने खाई 8 से जरब तो 16। ये स्टूडेंट यहाँ पे ख्याल रखिएगा, ये मैं स्टार बना देता हूँ कि इस जगह गलती नहीं करनी। जो जगह में जहां जिस तरह बता रहा होता ना स्टूडेंट, याद रखिएगा वहां वही स्टेप होते हैं, क्योंकि हम अक्सर पेपर मार्क जब कर रहे होते हैं तो ये गलतियां यही बच्चों ने की होती हैं। तो उन्हें ये लगता है मेरा तो सवाल आसान था और ये ठीक ही होगा, लेकिन ये छोटी छोटी वो मिस्टेक्स होती हैं जो गाहे बगाहे आपको पता है कि हर क्वेश्चन में जहां जिस जगह कोई तालिब इल्म गलती करता है वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करता रहता हूँ। तो ये लिख दिया। अब इसके बाद जारी बात है ये मैट्रिक्स है माइनस ये कालब है, तो यहाँ पे उसी तरह 3 माइनस, अब यहाँ वो मैंने क्या बताया, क्या स्टूडेंट गलती करते हैं, इसको अंदर जरब नहीं देते, वो समझते हैं माइनस ही करना है तो कर दें, लेकिन इस माइनस ने अंदर तमाम एलिमेंट से जरब भी होना है। फिर उसके बाद जो भी जमा या तफरीक 3 माइनस 0, तो यहाँ आएगा 3, नफी 6, नफी जब इस जमा से जरब खाएगा नफी, नफी 6 और नफी का 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, ये 9, इस नफी ने इस नफी से जरब खाई, जमा का 6 हो गया तो 9 में 6 जमा किए तो 15, 12 नफी ने यहां जमा से जरब खाई नफी, 12 नफी 16, तो नफी का कितना हो गया 4। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा जो इससे भी अहम है, इसके अंदर क्या गलती होती है उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह दूसरे जूस की तरफ चलते हैं। आपने इक्वल का साइन, ये पहले जूस का हमारा आंसर आ गया, ठीक है यहां तक। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा जूस है, उसी तरह नकल लगा के, पहले लिखा है 2 तो मैं यहां 2 लिख रहा हूं, आगे लिखा है ए वाली रकम का ट्रांसपोज, यानी आपने पहले ए वाले कालब का ट्रांसपोज लेना है। अब यहां क्या गलती होती है स्टूडेंट, बच्चे क्या करते हैं अक्सर पेपर हल करते हुए, वो पहले 2 को ए वाले कालब से दे देते हैं जरब, 2 को ए वाले कालब से दे देते हैं जरब, फिर जो जवाब आता है उसका लेते हैं ट्रांसपोज, तो आपका सवाल हो जाता है गलत। बेशक आपके जहन में एक बात चल रही होगी कि हमने इस तरह से क्वेश्चन किया, हमारा आंसर तो सेम आता है जो एक्सरसाइज के एंड पे, किताब के एंड पे आंसर इसका दिया हुआ है। स्टूडेंट बेशक आंसर आपका ठीक है, लेकिन आपका तरीकाकार गलत है। जरूरी नहीं है कि आंसर का सेम आना जरूरी है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गलती है मैथ की, जो बुनियादी उसकी लॉजिक्स हैं, जो असूल हैं, अगर आप उससे हटकर कोई काम करते हो तो वो बेशक एट द एंड आपका आंसर ठीक ही क्यों ना दे, वो आपका आंसर गलत तस्वर किया जाता है। तो ये गलती नहीं करनी। क्या मैंने बताया, रकम है 2a का ट्रांसपोज, तो पहले आपने a का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद जो जवाब आएगा उसको 2 से जरब देनी है। क्लियर है, समझ आ गई। अब 2 इंटू आगे ए वाली रकम का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ये ए वाली रकम मौजूद है तो आप इसका ट्रांसपोज ले लें। अच्छा एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहां ए वाला कॉलम वैसे ही लिख दे, दोनों तरीके ठीक है जैसे आपका दिल करे। -2 3 4 मैंने ए वाला कॉलम लिख दिया, इसके ऊपर क्या है टी, तो यहां आप छोटा सा टी डाल दें, यानी सेम एज इट इज नकल लगा के सेम लिख दिया। 2 था 2 लिखा, ए का कालब था ए लिखा, इसके ऊपर छोटा सा टी है तो टी लिख दिया। आगे है माइनस, फिर 3 लिखें उसी तरह। आगे बी, तो बी का कालब है 0 7 -3 8, और इसके ऊपर उसी तरह छोटा सा टी है तो ये टी लिख दें। दोनों तरीके ठीक है। एक तरीका ये है कि आप ए का ट्रांसपोज अलग से ले लें, जो जवाब आए उसको 2 से जरब दे दें। बी का ट्रांसपोज अलग से लिख लें, जो जवाब आए 3 से जरब दे दें। दूसरा तरीका सिमिलरली इस पैटर्न में सेम नकल लगा के रकम को लिख लिया। अब 2 को जरब नहीं देनी, पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। तो क्या आएगा जी, ट्रांसपोज पढ़ा है हमने। अब ये डेफिनेशंस पिछली एक्सरसाइजेस आती होंगी, क्वेश्चन हल होंगे, कतारों को कॉलमों में यानी रोज को कॉलम में,
या कॉलम को रोज में चेंज कर दें तो आ जाएगा जी 1 -2 3 4। ठीक है, यहां पे गलती मैंने आपको बता दी कि स्टूडेंट पहले दो को अंदर जरब दे देता है, जरब नहीं देनी, पहले ट्रांसपोज लेना है। अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो टी खत्म हो गया। अब नफी 3 वैसे ही सिमिलरली इसका ट्रांसपोज ले लें 0 7 -3 और 8। अब सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, दो को अंदर जरब दे दें, 2 1 2 3 2 6 नफी का 4 4 2 8। सेंटर में माइनस, यहां पे भी वही गलती रिपीट नहीं करनी, 3 0 0 नफी का 9 7 3 21 8 3 24। यहां क्या गलती है वही मैंने बताया कि आप क्या कर लोगे, नफी को जरब दे लोगे। तवज्जो रखनी है, जहां पे ये स्टार बने होते हैं ये वो गलतियां होती हैं जो अक्सर औकात हम करते हैं। अब इनको इकट्ठा कर लें तो पता है ना कैसे इकट्ठा करना है, 2 -0 2 आएगा, 6 नफी नफी जमा 9 देगा, 6 में 9 जमा किए तो 15, नफी 4 नफी 21 तो नफी का 25, 8 नफी ने अंदर तरफ खाई तो नफी 24, 8 माइनस किया तो नफी का 16। तो ये हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट अहम शार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके दोनों पार्ट पेपर में कई मर्तबा आते हैं, उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी है, कई मर्तबा पेपर में क्वेश्चन आया है और शॉर्ट में भी आ सकता है। क्वेश्चन ये है कि उसने ये कंडीशन, ये 3 कालमों को इस तरह लिख के कहा है कि आप ए और बी की कीमत मालूम करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये हमारा क्वेश्चन है। और अगर ये कालब इन दोनों कालबों के इस तरह इक्वल हो तो पहले ये रकम लिखी है, इसको तो हम वैसे ही लिख लें 7 10 18 1। अब इक्वल, इसको हम वैसे ही लिख दें इक्वल। अभी अब ये दो अंदर सबसे जरब हो रहा है तो 2 ने 2 से जरब खाई 4, 4 ने 2 से जरब खाई 8 -6, 2 ने ए से जरब खाई तो 2a। ये हमने 2 को अंदर जरब दे दी, सेंटर में अलामत जमा की, इसको वैसे ही लिख दें। अब 3 को अंदर जरब दे दें, 3 1 3, ये 3b 8 3 24 और 3 ने इससे जरब खाई तो नफी का 12। अब देखें इधर इक्वल की लामत है, इधर एक कालब है, इधर जमा है, अभी भी इधर 2 कालब है। तो अब इनको पहले फिर जमा करें, 7 ये सिमिलरली आता जाएगा 18 1, आगे आएगा इक्वल। अब इन दोनों कालबों को जमा कर लें, उसी तरह 4 में 3 जमा किया 7, 8 जमा 3 भी। तो जारी बात है ये दोनों जमा नहीं हो सकते, उसकी वजह ये किसी और फैमिली से ताल्लुक रखता है, ये किसी और फैमिली का है, इसमें साथ बी लगा हुआ है, इसमें साथ बी नहीं है। तो अक्सर वो स्टूडेंट इसमें जमा करते हुए लिख देते हैं 11b, तो 11b हरगिज नहीं आएगा। ये रकम और है, ये रकम और है, इसके साथ बी है, इसके साथ बी नहीं है, तो इसको जस्ट जमा की शक्ल में ही लिख दें 8 जमा 3b। इसके बाद नफी 6 जमा 24 तो 18। सिमिलरली 2a, जमा ने नफी से जरब खाई नफी तो 2a नफी 12। अब यहां तक सिंपल हमने जरब दी, इनको जमा किया। अब देखें स्टूडेंट यहां उसकी एक कंडीशन है, कहता है कि ये वाला कालब इस कालब के इक्वल है, उसने क्वेश्चन में खुद कहा है। अच्छा अगर ये इक्वल है तो फिर इसकी एक डेफिनेशन है मसावी कालब की, इक्वल मैट्रिक्स की, उसने तो हमें कह दिया इक्वल है। अब हमें उसकी डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा अगर यहाँ इक्वल की अलामत है तो ये इक्वल होता कब है, इसकी 2 कंडीशन हमने पढ़ी है। नंबर 1, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के सेम होना चाहिए मर्तबे के। देखें इसका मर्तबा भी 2/2 है, इसका मर्तबा भी 2/2 है, पहली कंडीशन हो गई पूरी। दूसरी कंडीशन क्या है, इसके मुतनाजरा अरकान एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देखें हमें तो ये इक्वल नजर आ रहा है, ये तो इक्वल ही नहीं नजर आ रहा। हाँ क्यों नहीं इक्वल नजर आ रहा,
स्टूडेंट हमें ना तो ए की कीमत का पता है ना बी की कीमत का पता है। जब तक हमें इनकी कीमतों का पता नहीं चलेगा हमें ये नजर भी नहीं आएगा ये इक्वल है। हाँ, अगर ये इक्वल हो जाता पहले से ही तो फिर ये क्वेश्चन में मालूम क्या करते। इस वजह से हमने कहना है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उसकी ये कंडीशन है, उसकी ये शर्त है, उसने ये दिया है कि ये कालब इसके इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तारीफ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन। तारीफ क्या कहती है, तारीफ स्टूडेंट ये कहती है कि इसके ऑर्डर सेम हो, सेम है। नंबर 2, मुतनाजरा अरकान इक्वल हो, ये इसके इक्वल है तो हम नहीं लिखेंगे, ये रकम इसके इक्वल लिख लें। 8 जमा 3 भी इक्वल 10। पहले मैंने वो वाली रकम लिख ली, बाद में ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको इसके इक्वल रखा तारीफ के मुताबिक, क्योंकि ये मुसावी कालब है। सेंटर में आप लगा लें लाइन। 18 इक्वल 18 लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पहले इक्वल है। एक चौथा रुकन इसका चौथा रुकन 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मसावी कालब की तारीफ के मुताबिक मैंने मुतनाजरा अरकान को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। अब जमा का 8 उधर ले जाए, क्यों, क्योंकि हमें इसकी कीमत चाहिए। जब तक इसको अकेला नहीं रखेंगे, खाली नहीं करेंगे, कीमत नहीं निकलेगी। जमा का 8 उधर भेज दें, इधर है 3b, 8 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 10 में से 8 निकाले तो कितना आएगा 2। हमें चाहिए b की कीमत, तो दोनों तरफ आप 3 पे कर दे तकसीम, तो b की कीमत क्या निकल आई 2/3, यानी b से पहले जो अदद है उस पर तकसीम कर दिया। अब सिमिलरली नफी का 12 उधर भेज दें, उधर जाके किसका हो जाएगा जमा का, 1 में 12 जमा किया तो 13। अब a से पहले 2 है तो दोनों तरफ आप 2 पे कर दें तकसीम, तो a की कीमत निकल आई 13/2। तो ये हमारी a और b की कीमत निकल आई। अब स्टूडेंट देखें क्वेश्चन हमारा यहां तक हल हो गया है, जस्ट अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि मैंने ऊपर कहा है आपको कि इसका जवाब सेम होगा, होना भी चाहिए क्योंकि सेंटर में इक्वल है। देखें b की कीमत निकली 2/3, यहां जब आप 2/3 दर्ज करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा बटे वाला, 2 बचेगा, 2 में 8 जमा करें कितना 10, तो देखें इधर भी कितना है 10 है ना, इसका मतलब हमारी ये कीमत बिल्कुल ठीक है। इसके बाद a की कीमत 13/2, यहां 13/2 दर्ज करें, 2 से 2 कट जाएगा, 13 बचेगा, 13 में से 12 माइनस करें 1, तो इधर भी कितना है 1। इसका मतलब हमारी ये a की कीमत भी बिल्कुल ठीक है, यानी हम अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। ये अहम क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। अब स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रह गए, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 भी जरा लेंथी है, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज के हवाले से है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी 7-8 जुज हैं, लेंथी उनकी एडिशन है, माइनस है, जरब की है। तो वो मैं इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का जो पार्ट नंबर 3 होगा उसके अंदर मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। यानी पहले पार्ट के अंदर हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए, ये हमारा इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है जिसमें अहम शॉर्ट क्वेश्चन थे, मैंने इसलिए उनको इकट्ठा कर लिया, जिसमें हमने किया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर उसके बाद किया 6, और क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर लिया 7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के पार्ट 3 की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे दीजिएगा तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।